अलवर शहर के जुबलीबाज चौराहे पर गौ तस्करी की एक नई और चौंकाने वाली कोशिश सामने आई है। आज सुबह करीब 5 बजे दो युवक मोटरसाइकिल पर आए और एक गाय को पैदल पैदल दाऊदपुर की ओर ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान एक युवक गाय के पीछे से उसे डराकर आगे बढ़ाता रहा, जबकि दूसरा युवक आगे आगे बाइक चलाते हुए रास्ता बनाता नजर आया। घटना को देखकर मौके पर मौजूद पशु प्रेमी वरुण विरमानी ने तुरंत विरोध जताया और दोनों युवकों का पीछा किया। विरोध और शोरगुल बढ़ने पर दोनों आरोपी गाय को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें गौ तस्करों की हरकतें साफ दिखाई दे रही है। पशु प्रेमियों का कहना है कि पुलिस की सख्ती के चलते पहले पिकअप व अन्य वाहनों से होने वाली गौ तस्करी पर काफी हद तक रोक लगी है। इसी कारण अब तस्करों ने अपना तरीका बदल लिया है और पैदल गौ तस्करी जैसे नए रास्ते अपना रहे हैं। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है। नाम वरुण विरमानी है। मैं पशु प्रेमी परिवार में सदस्य हूँ। पशु प्रेमी परिवार के नाम से जो भी शहर में संस्था सेवा कार्य करती है उसका सदस्य हूँ मैं, और यही स्कीम नंबर 2 जुबलीबाज ही मेरा घर है। मैं पहले तो प्रशासन को एक चीज का धन्यवाद दूंगा, पुलिस को, क्योंकि भाई ये तरीका जरूर ट्रेंड बदल गया है गौ तस्करी का, कि अब पैदल ले जाने लग गए। नहीं, पुलिस की वजह से रुकी तो है, मतलब जो रात को गाड़ियों में भर भर के ले जाते थे ना, वो काम बंद हो गया। तो प्रशासन को इस चीज का तो धन्यवाद है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि इनका जो तरीका बदल गया है पैदल ले जाने का, उसमें तो प्रशासन शासन आपने भाई शासन प्रशासन ही कर सकता है, आप में भी क्या कर सकते हैं। तो भैया कल रात की घटना कुछ नहीं है। मैं मेरे घर आया था, आकर के गाड़ी खड़ी करी थी, वो यही जिस दुकान में हम बैठे हैं यही का सीसीटीवी है जो आपको मैंने दिया है। तो गाड़ी खड़ी करी थी, खड़ी करते ही मैं अपने घर जाने लगा। बाहर जितने भी बच्चे हैं, डॉग्स वगैरह, इनको खाना वाना देता हूँ, तो इनको मैं खिला के बच्चों को खाना दे के अपने घर जा रहा था। तो 2 लड़के आए हैं पीछे से, और जहां तक है उनका पता लग भी जाएगा, क्योंकि अगर पुलिस निकालना चाहेगी तो 2 मिनट में पता लगा लेगी कौन लड़के हैं। वो दोनों बाइक पर आए हैं। उन्होंने गाय नॉर्मल चारा खा रही थी, उसको भगा करके, सीसीटीवी में सब दिख रहा है, उसको भगा के ले जा रहे थे। तो मुझे बड़ा शक हुआ, तो मैं उन लड़कों के पास भागा पीछे। मैंने कि भाई इसे कहाँ ले जा रहे हो आप गाय को? तो बोले हम गौशाला ले जा रहे हैं। तो मैंने भाई साहब गौशाला क्यों ले जा रहे हो सुबह सुबह? तो बोले हमने बहुत सारी गाय पकड़ रखी है पार्क के पास और सबको ले जा रहे हैं। तो मैंने कि मैं आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे बताओ कौन सी गौशाला ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे हो। तो जैसे ही मैं वापस उस गली में मोड़ से भाग के आया, अपनी स्कूटी स्टार्ट करके उनके पीछे भागा, तो गाय को हाँकते हाँकते पिछली गली में छोड़ के और दोनों दाऊदपुर की तरफ लड़के निकल गए। अब जब वो लड़के निकल गए तो उस गाय के पीछे में काफी देर, मतलब उन लड़कों को भी ढूंढा, मिले नहीं। तो मैं उस गाय को बचाने के लिए सुरक्षित एक गली में खड़ी करके आया। तो मैं आधा घंटा करीबन उस गाय के साथ लगा रहा। अब आधे घंटे बाद जब मैं साइड में छुप के खड़ा था, तो वही दोनों लड़के वापस बाइक पर फिर आए। आकर के मैं साइड में खड़ा था, उस गाय को ले जाने की पूरी भरसक प्रयास करा। फिर मैं भगा, चिल्लाया मैंने कि अभी भी नहीं देते ना तुम दोनों। तो उन्होंने, हमारे पीछे एक गली आ रही है मंदिर के साथ जुबलीबाज चौराहे पे, वो दोनों उस गली में से बाइक पे फुल स्पीड से भागे। जब मैं उनके पीछे स्कूटी लेके भागा, तो वो दोनों निकल के वापस या तो शायद दाऊदपुर की तरफ भागे, क्योंकि वहां का सीसीटीवी बता देगा मंदिर वाला। मंदिर के बाहर से वो बाइक किधर घूमी है, तो मंदिर के बाहर जो सीसीटीवी लग रहा है वो बता देगा वो दोनों कहाँ गए। तो ये घटना है कि सुबह सुबह 6 बजे पैदल गायों को ले जाने की तस्करी चालू कर दी इन्होंने। तो ये अब आप देख लीजिए कि अगर शासन प्रशासन ने जो इतनी सख्ती करी है, तो थोड़ी सी सख्ती ये कर दे कि गश्त जो सुबह 4 बजे या 5 बजे तक की है पुलिस की, अब वैसे तो अब कितना भी कोई टाइम तो है ही नहीं, पर ये है कि अब इनको कैसे पकड़ा जाए आप बताओ। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी मीडिया में से, तो आप लोग इस चीज को देखो कि ये गलत काम है। अब ये और मैंने जो मालिक है उनसे भी पता कर लिया है, मतलब मैं आपको ये खबर इसलिए सच्ची है कि वो मालिक को भी बुला लिया जिसकी गाय थी, तो उसकी शायद पहचान में आ गए हैं वो लड़के।